अब हम प्रश्न संख्या चौथे के बारे में बात करेंगे। चौथा देखो, 1, 2 और बीच में से हमने एक सारणी छोड़ी है। कारण ये जो सारणी दे रखी है ये सारणी कैसी असंतुलित। अब देखो इसका लास्ट पद 126 है पर दूसरे पद में स्टार्ट 127 से हो रहा है। तो आप पहले इसको व्यवस्थित करो। तो आधा घटाओ और आधा जोड़ो। तो आधा घटाया तो 117.5 और बड़ी सीमा आधा जोड़ो तो 126.5। आधा घटाओ तो 126.5 और 135.5, 135.5 और 144.5, 144.5 और 100 कितना आएगा 53.5, 153.5 और कितना आएगा 162.5, 162.5 और 171.5, 171.5 और 180.5। अब देखो संतुलित हमें इस सारणी का उपयोग करना है। ठीक है, इस सारणी का उपयोग नहीं करना है। पत्तियों की संख्या और अगला कदम आप CF ज्ञात करो। तो कितना आएगा 3 का 3 कितना आएगा 5 3 8 9 8 कितना आएगा 17 और इनको जोड़ो तो 9 और कितना है 2 29। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो कितना आएगा 34, 34 और 4 कितना होगा 38 और 38 और 2 कितना होगा 40। तो इसका मतलब n का मान कितना आया है 40। अब कैसे करना है, आपको n/2 करना है। तो 40 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आया 20, 20 या 20 से ठीक बड़ी CF। CF कौन सी है 20 या 20 से ठीक बड़ी CF तो कौन सी है 29। तो आपको इसको पूरे के अंदर बॉक्स के अंदर क्या करना है बंद करना है। ठीक है, तो कितनी है 29 है 29। अब आपको क्या करना है माध्यक वर्ग लिख लेना। तो माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है तो 144.5 से कितना है 153.5। तो निम्न सीमा कितनी होगी आपकी L का मान कितना होगा 144.5। अंतराल इसमें कितने का है अंतराल, तो इसमें जो अंतराल आप काउंट करोगे ना तो अंतराल पहले देखो 8 का था, नई सारणी में कितने का है 9 का है। n का मान आपके पास पता है, एक मान चाहिए CF 0 और एक चाहिए f का मान। तो ये f का मान है। अब देखो बॉक्स के अंदर कौन है 12, तो f का मान तो कितना आ जाएगा 12। CF 0 ये CF 1 है तो CF 0 कितना है आपके पास कितना है 17। अब आप सूत्र लगाओ, माध्य का सूत्र लगाओ। तो माध्य का सूत्र कैसे है तो L प्लस कौन होगा n/2 माइनस कौन है CF 0 पूरे के नीचे भाग है F का और गुणा है किसका H का। तो निम्न सीमा कितनी है तो 144.5 प्लस n/2, n का मान कितना 40, 40 में 2 का भाग दिया कितना है 20, 20 माइनस कितना है CF 0 17 है बट्टे F का मान इसमें 12 आ रहा है और अंतराल कितने का है तो अंतराल कितने का है 9 का है। तो 144.5 प्लस 20 में से 17 चले गए 3 और भाग में कौन 12 और गुणा किसके साथ है 9 के साथ है। तो देखो 144.5 प्लस 3 के पाड़े में 3 एक बार, 3 के पाड़े में 4 कितनी बार 4 बार, 1 का गुणा 9 से कितना 9 और बट्टे कितना है 4। तो 144.5 प्लस आप इसको सॉल्व करो तो 9 के अंदर 4 का भाग दिया तो 2 बार पूरा गया, कितने बचे 1 नहीं जा रहा 10, 10 में कितनी बार गया तो 10 में आपका गया 2 बार। तो आप जो पॉइंट के बाद 5 पॉइंट के बाद तो पॉइंट के बाद कितना हो जाएगा 7 और इनको जोड़ो तो कितना होगा 146। तो आपकी माध्यिका का मान कितना है 146.7 आंसर आया है। अब हम प्रश्न संख्या 5वें की बात करेंगे। इसका हमें सिर्फ माध्यक ज्ञात करना है। तो दो चीज़ें दे रखी, ये मान किसका होगा f का, हमें किसका मान ज्ञात करना CF। कितना आएगा 14 का 14, इनको जोड़ो 14 कितना होगा 14 और 56 को जोड़ोगे ना तो कितना होगा 70, 70 और 60 आप 70 और 60 को जोड़ोगे 130। आप 130 और 86 को जोड़ोगे ना तो ये आएगा 216 और 74 कितने आएंगे 290।
290 और 62, 290 और 62 आप इसको जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा 352। 48 और 352 को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 400। तो ध्यान रखना n का मान कितना है आपके पास 400। तो n बट्टे 2 का मान कितना आएगा 400 बट्टे 2 यानी कितना आया 2। 200 या 200 से ठीक बड़ी CF, 200 या 200 से ठीक बड़ी CF तो कौन सी है? तो आप इसके अंदर देखो 200 या 200 से बड़ी कौन सी है? 200 या 200 से तो कौन सी 216, 216। तो आप इसको क्या करो पूरे बॉक्स के अंदर क्या कर दो बंद कर दो। इसको पूरे बॉक्स के अंदर क्या कर दो बंद कर दो। तो 200 तो इसमें माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो 3000 से कहाँ तक आएगा 3500। तो L का मान कितना आएगा? तो इसमें L का मान कितना हो जाएगा आपका 3000। H का अंतराल कितने का है? तो 500 का है। N का मान आपको पता है, एक हमें मान चाहिए CF0 और एक चाहिए हमें F का। तो CF0 तो इस बॉक्स के अंदर 216 ये CF1 है तो CF0 कितना होगा आपका? CF0 होगा 130 और F का मान कितना आएगा आपके पास 86। अब आप सीधा अंतराल है माध्यक बराबर, तो माध्यक का सूत्र लगाओ आप। M बराबर कौन होगा L प्लस N बट्टे 2 माइनस CF0 बट्टे कौन होगा F और इंटू में कौन है H। तो निम्न सीमा इसकी कितनी है? तो निम्न सीमा इसकी 3000। तो 3000 प्लस N बट्टे 2, 200 माइनस CF0 कितना है 130 बट्टे कितना है F का मान 86 और इंटू अंतराल कितने का है आपका 500। तो 3000 प्लस 200 में से 130 कितने बचेंगे 70 और बट्टे कितना 86 और गुणा कितना है 500। तो 3000 प्लस 70 का गुणा होगा 500 के साथ और बट्टे कितना है 86। तो 3000 प्लस आप इस पूरी संख्या को सॉल्व करोगे ना, कौन सी इस पूरी संख्या को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 406 पॉइंट कितना आएगा 406.9। आप जोड़ दो 3000 और 400 तो कितना हो गया 3406 पॉइंट कितना है 9। एक पॉइंट के बाद एक संख्या फुल है तो M का मान कितना आ गया आपका ये संख्या है। अब हम प्रश्न संख्या जो छठा उसके बारे में बात करें। जो छठा प्रश्न है उसके अंदर हमें तीनों ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना और माध्यिका। तो तीनों, तो सबसे पहले है ना हम माध्य को अलग से ज्ञात करते हैं और बहुलक और माध्य है ना उनको एक साथ ज्ञात करते हैं। तो देखो छठा प्रश्न इसके अंदर देखो तो ये मान तो किसका होगा F का है। तो पहले आप CF ज्ञात करो। तो CF का मान कैसे आएगा? तो 6 है तो 6 30 और 6 कितना आएगा 36, 40 और 36 तो कितना आएगा 76। अब आप इनको 76 कौन सी संख्या है आप जोड़ दो 76 और 16 तो कितने आएंगे 92, 92 और 4 तो कितना है 96 और 4 और 96 तो कितने होंगे 100। तो इसका मतलब आपका N का मान कितना आया है 100। N का मान कितना है 100। तो N बट्टे 2 बराबर कितना आएगा 100 के अंदर आप 2 का भाग दो कितना आएगा 50। तो पहली लाइन आपको लिखनी 50 या 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है 50 या 50 से ठीक बड़ी CF। तो आप देख लो 50 या 50 से ठीक बड़ी कौन सी 76 है। तो आप इस पूरी को क्या कर दो अंडरलाइन कर दो, मतलब ये है तो कौन सी है 76। तो आपका माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 7 से कितना है 10। इसके निम्न सीमा L का मान कितना आएगा 7। अंतराल इन दोनों के बीच में कितने का है 3 का है। एक हमें चाहिए F का मान और एक चाहिए हमें CF0 का मान। तो F का मान कितना है? F का मान कितना है? तो बॉक्स के अंदर कितना है 40। CF0 तो ये CF1 है तो CF0 तो ऊपर वाली संख्या कितनी है
CF0 का मान है 36। अब आप सूत्र लगाओ और सीधा करो। तो m बराबर कितना होगा, L प्लस n/2 माइनस CF0 बट्टे F और इंटू में कौन होगा H। तो निम्न सीमा कितनी है, तो 7 + 50 माइनस F का CF0 का मान कितना है 36 बट्टे कितना होगा 40 इंटू कितना है, अंतराल कितने का है 3 का है। तो 7 प्लस घटाओ तो कितने बचेंगे, आप इनमें से घटाओगे ना तो कितने बचेंगे, तो आपके बचेंगे 14 और बट्टे नीचे कितना है 40 और गुणा कितना है 43। तो 7 + 14 और 3 का गुणा करो तो कितने 42 और 42 के अंदर आप उसका भाग दे दो, 40 का भाग दे दो तो कितना आएगा m बराबर 7 प्लस कितना आएगा 7 प्लस आप 42 के अंदर 40 का भाग दोगे ना तो इसका आंसर कितना आएगा 1.05। अब जोड़ दो 7 और 1 कितने हो गए 8.05। तो आपके माध्यक का मान कितना आया है 8.05। अब हम छठे प्रश्न से उसके अंदर बात करेंगे माध्य और बहुलक। तो पहले आप सारणी को देख लो, ये दो चीज़ें दे रखी है तो इसका मतलब ये मान किसका होगा आपका f का। तो माध्य के लिए पहले x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान देखो 4 और 5 के बीच अंतर कितने का 3, 3 का आधा कितना होगा 2.5। आप देखो प्रत्येक में 3 3 का अंतर है तो एक में 2.5 जोड़ो तो कितना आएगा ना, एक में 2.5 जोड़ो तो कितने आएंगे, एक में 3 का आधा 1.5 होगा, 1.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2.5, 4 में 1.5 जोड़ो तो 5.5, 7 में 1.5 जोड़ो 8.5, 10 में 1.5 जोड़ो तो 11.5, 13 में जोड़ो तो 14.5 और 16 में जोड़ो 17.5। अब आपको डी का मान ज्ञात करना है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 मान है तो इसका मतलब आप 8.5 इसको ए मान लो, डी के मान ज्ञात करो। तो -6 -3 0 3 6 और 9। यू के मान ज्ञात करो आप, अंतराल 3 का है तो -6 में भाग दो तो -2 -1 0 1 2 और 3। अब आप f और u का गुणा करो, 6 का गुणा -2 से करो -12, 30 का गुणा -1 से तो -30, 40 का गुणा 0 से 0, 16 का गुणा 1 से 16, 4 का गुणा 2 से 8, 4 का गुणा 3 से कितना आया 12। इन दो संख्या दोनों माइनस किए तो इसका आंसर माइनस का 42 और इन तीनों का आंसर प्लस का कितना है 36। अब 42 माइनस का 36 प्लस का तो इसका आंसर कितना आएगा -6। और इन सभी को जोड़ा तो कितना आया f का मान, सिग्मा f का मान कितना है 100। पहले तो हम इसका ज्ञात करेंगे माध्य, ज्ञात करेंगे माध्य। तो माध्य a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो a का मान कितना है 8.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान -6 बटे और सिग्मा एफ का मान 100 और इंटू कितना है h। तो 8.5 में प्लस गुणा माइनस 6 बटे कितना 100 गुणा 3 तो 8.5 माइनस, अब 6 का गुणा 3 से किया तो कितना है 18 बट्टे कितना है 100। तो 8.5 को 8.50 भी कह सकते हो और माइनस इसके अंदर आप 18 के अंदर 100 का भाग दोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0.18। आप 8.50 में से 0.18 घटाओ तो इसका आंसर कितना आया 8.32। तो इसका मतलब इसका माध्य कितना आया 8.32। अब हमें इसकी ज्ञात करना बहुलक। तो सबसे बड़ी कौन है 40। आपने इस पूरे को क्या करता बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो बहुलक वर्ग 7 से 10 निम्न सीमा कितनी होगी 7 और कितने का अंतर है तो 3 का अंतर है। ये होगा F1, ये होगा F0, ये होगा F2 जो मैंने नीचे इस तरह से आपको लिख के दे दिए, ठीक है। अब इसका आप सूत्र लगाओ तो बहुलक ये रहा बहुलक का सूत्र। अब इसके अंदर आप फिट करते जाओ तो 7 प्लस कोष्टक के अंदर 40 माइनस 30 बटे 2 गुणा 40 माइनस 30 माइनस 16 और गुणा कितना है 3। तो 7 प्लस 40 में से 30 गया 10 बटे 2 गुणा 40 80 माइनस इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 46 गुणा 3। तो 7 प्लस 10 का गुणा 3 से गया 30 और 80 में से 46 गया तो कितने बचे 34। 7 प्लस आप 30 के अंदर 34 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 0.88 और उसको आप जोड़ दो तो इसका आंसर कितना आएगा 7.88। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 7वां। इसमें सिर्फ एक चीज़ ज्ञात करनी माध्य का मान। तो उस माध्य का ये मान किसका होगा f का। आप CF ज्ञात करो
तो सी एफ कैसे याद करो, 2 तो 2 इनको जोड़ो तो कितना आएगा 5, 8 5 कितना आएगा 13, 13 और 6 कितना आएगा 19, 19 और 6 कितना आएगा 25, और 25 और 3 कितने आएंगे 28, और 28 और 2 कितना आएगा 30। तो इसका मतलब n का मान आपके पास कितना है 30। पहली चीज़ है ना, तो पहली चीज़ आप कौन सी याद करो, तो ये n का मान कितना है 30, तो n/2 का मान कितना आएगा 15। पहली लाइन लिखो 15, या 15 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी आएगी 15, या 15 से बड़ी तो कौन सी है 19। तो आप इसको क्या करो, बॉक्स के अंदर क्या कर दो, बंद कर दो, तो कितनी है 19। अब जो भी चीज़ें आपको है ना इसके अंदर ज्ञात करनी है, तो माध्यक अंतराल, पहली चीज़ कौन सी है माध्यक, माध्यक अंतराल भी कह सकते हैं, माध्यक वर्ग भी कह सकते हो। कहाँ से कहाँ तक है 55 से 60। एल का मान कितना आएगा, तो इसका 55 है। अंतराल कितने का है, तो 5 का है। एक सी एफ 0 का मान चाहिए और एक हमें एफ का मान चाहिए। तो बॉक्स के अंदर एफ का मान कितना है 6, सी एफ ये सी एफ 1 है, तो सी एफ 0 कौन सी होगी, ऊपर वाली कितनी है 13। अब आप सीधा सूत्र लगाओ करो, तो माध्यक बराबर कौन सा होगा, निम्न सीमा प्लस n/2 माइनस सी एफ 0/f और इंटू कौन है एच। तो निम्न सीमा आपकी कितनी है, तो 55, तो 55 प्लस n/2 तो कितना है 15, माइनस सी एफ 0 का मान कितना है 13/f का मान कितना है 6, और इंटू अंतराल कितने का है आपका 5 का। तो 55 प्लस 15 में से 13 गए, 2 कितना है 6, और गुणा कितना हो जाएगा 5। तो 55 प्लस, अब देखो 2 के पाड़े में 2 एक बार, 2 के पाड़े में 6 कितनी बार 3 बार, तो 1 का गुणा 5 से किया तो कितना 5, और बट्टे कितना है 3 प्लस। अब 3 के अंदर है ना 5 के अंदर आप भाग दो, तो कितनी बार एक बार, उसके बाद 6 6 6 6 लगातार चलता जाएगा। तो आप इनको जोड़ो तो माध्य कितना आएगा 55 1 56 प्लस 6। आप देखो लास्ट वाला पद लगातार रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको एक एक्स्ट्रा कर लिख लो, कितना है, तो माध्य कितना है 56.67। आपका आंसर कितना आया 56.67 आपका आंसर है।